हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। इसमें हम लोग वो क्वेश्चन लिए हैं जो एक अच्छे लेवल के, जो सीजीएल या सीएचएसएल के प्री या मेंस में पूछे जाते हैं, उस लेवल के क्वेश्चन है जिसको हम लोग बहुत इजीली एक टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ कर पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का एलसीएम बड़ी संख्या के दुगुना है। दो संख्या का जो एलसीएम है वो बड़ी संख्या का दुगुना, एचसीएफ छोटी संख्या का। एचसीएफ और छोटी संख्या का अंतर कितना दिया हुआ है? 4 है। तो छोटी संख्या हमें फाइंड करना है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर ले लेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर मान लेते हैं ए है, और लार्ज नंबर ले लेते हैं कितना, बी। तो ये क्या हो जाएगा कि एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम आपका हो जाएगा, एलसीएम आपका आ जाएगा बड़ी संख्या आपका बी है, बी का दुगुना। और एचसीएफ बोला है दोनों का अंतर, एचसीएफ और छोटी संख्या का अंतर कितना, 4 है। तो यानी कि हो जाएगा A-4 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, एचसीएफ होता है। तो आपका फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इंटू सेकेंड, एलसीएम की क्या होगा, 2B टू A-4 है। इसमें बी कट जाएंगे और ए बच, 2 से मल्टीप्लाई होकर ए इधर आ जाएगा, यानी कि A-2A इक्वल टू हो जाएगा -8। और ये माइनस करोगे तो क्या बच जाएगा इसमें, -A और -A कट कट कर दो, और 8 मेरा क्या हुआ आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट है। तो इस तरह से हम लोग आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि यदि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः कितना है, 455 और ये दिया हुआ है, तो एक संख्या जो 75 और 125 के बीच में है वही संख्या मुझे फाइंड करना है। तो मैंने जस्ट बताया था दोनों संख्या क्या क्या होता है, दो संख्या का मल्टीपल इंटू एलसीएम एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ जो होता है दोनों संख्या में कॉमन होता है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। 455 को डिवाइड कर देंगे 13 से। ये क्या हुआ, दोनों संख्या के प्रोडक्ट कॉमन तो निकल के यहाँ पे, तो कट कर दो। कट करने पर आपका आ जाएगा कितना, तो 13, 13 तिया 39 और 13 पचे 65, ये आपके आ गए। तो अब देखो ये दोनों संख्या का मल्टीपल ये है, यानी कि 7 और 5 हो सकता है, 7 5 हो सकता है। और जो हम लोग नंबर निकालते हैं, नंबर निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, नंबर निकालने के लिए जो मेरा एचसीएफ होता है हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई से करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 13 सत्ते 91 और ये 65 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है, 65 भी है और 91 भी। पूछा है कि 75 और 125 के बीच होना चाहिए, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो। ये मैंने कैसे किया है कि आप भी जब भी एग्जाम में देखेंगे तो डायरेक्ट एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करेंगे, आपका दोनों संख्या के जो कॉमन वो होगा उसको मल्टीपल यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे होता है कि 13A इंटू 13B होता है, यानी कि एचसीएफ क्या होता है, दोनों संख्या में कॉमन होता है। तो कॉमन लेकर के हम लोग क्या करते हैं, 455 है, आप इंटू एलसीएम एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ आपका 13 था, 13 से 13 कैंसिल हो जाता है, फिर ये 13 भाग मतलब डिवाइड ही करते। तो डायरेक्ट ये हम लोग नहीं कर करके डायरेक्ट क्या करेंगे, भाग देंगे, उसके बाद में इसका फैक्टर देख लेंगे जो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ क्या है, सेम उसी तरह से है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोनों संख्या 29 से बड़ी है, तो बड़ी संख्या लेना है। दोनों संख्या का अंकों का योग मुझे पता करना है। तो दोनों संख्या का अंकों का योग पता करने के लिए सबसे पहले वही क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको आप वो कर दो, 4147 है, इसको डिवाइड कर दो।
ये आपके दो संख्या मानते ए इंटू बी है, इसका फैक्टर हम लोग निकाल लेंगे। तो करोगे तो फर्स्ट जगह और 11 4 मतलब आपके संख्या कितने 143 है। अब देखो ए इंटू बी का कितना आ गया 143 है। ये आपको देख जैसे एल क्या लग रहा है आपको, 11 के डिविजुअल है ना, ये थ्री और एक ऐड करेंगे 4, अब 4 में से 4 यानी कि 11 के डिविजुअल क्या होता है कि अल्टरनेट नंबर का योग को माइनस करते हैं। तो या तो जीरो होना चाहिए, नहीं तो 11 के डिविजुअल होना। 11 के डिविजुअल यानी कि 11 से यहाँ पे करोगे तो 11 के 11, 11 33 यानी कि 13 आ जाएगा। तो ये दोनों नंबर का ये फैक्टर दिया गया और पूछा है दोनों संख्याओं का अंकों का योग। तो दोनों संख्या के अंकों का योग पूछा है, तो अंकों का योग क्या होगा, सम हो जाएगा आपका, सम हो जाएगा। तो 11 प्लस 13 ये दोनों को योग कर देंगे। अब मैंने बताया था कि एचसीएफ से मल्टीप्लाई जब करते हैं तो क्या आ जाता है आपका, एचसीएफ से जब वो करते हैं तो आपका दोनों संख्या का मतलब दोनों संख्या निकल जाते हैं। तो ये कितना हो गया आपका 24 × 29। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 9 × 36 यानी कि लास्ट में 6 ये है, यानी कि ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपने ये समझ गया होगा कि जैसे पहले भी बताया था कि जैसे फैक्टर निकालते हैं इसमें हम लोग क्या 13 से ये जो एच सी एफ है इसे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट नंबर में करते तो सेकेंड नंबर आ जाता। तो मैंने क्या किया कि दोनों को पहले ऐड कर दिया, यानी यानी कि ऐसे भी 29 से इसमें मल्टीप्लाई करते, फिर 29 से इसमें मल्टीप्लाई करते, फिर ऐड करते, फिर और लेंदी पड़ जाता, इसलिए मैंने पहले ऐड करके और फिर और आपका भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आपको रेलवे एसएससी देखने को मिलता है कि 4 घंटिया जो कि 12 15 18 सेकेंड के अंतराल पर, क्या है सेकेंड के अंतराल पर बज 36 मिनट में, मिनट में पूछा है वो एक साथ कितनी बार बजेगी। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे किसका 9 12 15 और 18 का एलसीएम ले लेंगे और उसमें से हाँ ये इसका एलसीएम कितना हो जाएगा। तो इसमें 9 है, 9 से 45 और इस 4 है, 180 आपका एलसीएम आ 180 एलसीएम आ गया। और 180 क्या है सेकेंड में है। तो इसको मिनट में चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा, मिनट में जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा 180 बाई 60 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा। तो 36 मिनट में कितनी बार बजेगी, 36 मिनट में 36 मिनट में कितनी बार बजेगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि 36 को जो इस नंबर आया है इसको डिवाइड करेंगे प्लस एक ऐड करेंगे, आपका ए आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 12 से कट जाएगा और एक 13 यानी कि नंबर करेक्ट है। यानी कि इसको एक चीज़ याद रख, क्या होता है कि जैसे जो इतने मिनट में वो करना है तो वेन पर बाई होता है कितने अंतराल पर बचता है उसका एलसीएम लेते हैं। एम ऑफ जो भी नंबर दिया है ए बी है प्लस में 1। ये आप इस तरह से करोगे तो आराम से आप जैसे जो भी किया है इसको हम लोग क्या बाई में रखेंगे और अपॉन में किसको रखेंगे, तो कितने बार इतने मिनट में बजेगी तो उसको अपॉन में रखेंगे, इस तरह से आप आंसर पे पहुँच। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि सेम सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या हुआ है कि 4 घंटिया जो है 1 सेकेंड में, ये दिया है 1 सेकेंड में इतने 12 18 24 30 बार बजती है। तो 1 मिनट में ये भी मिनट है में एक साथ कितनी बार बजेगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बोल रहा है कि 12 टाइम 12 टाइम बजती है 1 सेकेंड में। तो एक टाइम में कितने हो जाएंगे 1/12।
12 सेकेंड। इसी तरह से सब आपका ये 18 वाला हो जाएंगे, 24 वाला हो जाएंगे। तो हम लोग क्या बताए थे कि पहले इसका एलसीएम हम लोग लेते हैं। तो कितने मिनट में? 1 मिनट में। या इस बार मिनट को ही हम लोग चेंज कर देते हैं, यानी कि 1 मिनट बाई सबका एलसीएम ले लेंगे। 1/12 है, 1/18 है, 1/। 1 मिनट, ये जो है ना ये 26 है, याद रखना। 6 है, तो 26 और 1/30 है। तो हम लोग क्या लेंगे? इसका एलसीएम लेंगे। जस्ट बताया था ना, प्लस में हम लोग क्या करते हैं, इसमें 1 ऐड करते हैं। तो इसका हम लोग एलसीएम जब अपॉन का निकालते हैं तो क्या ऊपर का एलसीएम निकालते हैं और नीचे का एचसीएफ निकालते हैं। तो 1 मिनट को तो पहले चेंज कर दो, 60 कर दो। अब बाई इसका एलसीएम निकाल दो। एलसीएम ऊपर का एक ही हो जाएगा और नीचे का कितना हो जाएगा? ये एचसीएफ निकालोगे तो सब में कॉमन क्या है? 2 सिर्फ कॉमन है, तो बाई 2। अब प्लस में 1 रहता है, कितना हो जाएगा? ऊपर ही जाएगा, तो 2 × 60 + 1, यानी कितना हो जाएगा? 121। तो इस तरह क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है, तो इसको ऐसे आप इजली कर सकते हो। क्या करना है? तो सबसे पहले जब दिया रहे कि यहाँ पे कितनी बार बचती है, तो उसको हम लोग पहले सेकेंड पे ले जाएंगे, कन्वर्ट कर देंगे। और उसका एलसीएम निकाल करके जो आएगा उसको हम इससे डिवाइड करके एक ऐड कर देते हैं, तो आपका आंसर पे आप आराम से पहुँच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसमें है कि वह छोटी से बोल रहा है कि वो छोटी संख्या बताए जो 25, 15, 30 से भाग करने पर शेषफल क्या है? 30 से 11 और 26 बचता है। बस इसमें आपको ये चेक करना रहता है कि शेषफल समान तो नहीं बच रहा है, जैसे 21, 4, 25, 11, 4, 15, 26, 4, 30, यानी शेष ये हमेशा क्या है? समान है, यानी सबका डिफरेंट कितना है? -4 है, मतलब 4 माइनस हो रहे हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि एलसीएम तो निकालते हैं। छोटी से छोटी संख्या का अर्थ होता है कि हम लोग एलसीएम फाइंड करते हैं हमें। तो क्या करेंगे? इसको एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकाल लेंगे किसका? 25 का, 15 का और 30 का। इसका एलसीएम आप अब माइनस क्या कर देंगे? 4 कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 25 है, इसमें कितना? 3 है, 75, और इसमें 150, यानी कि एलसीएम आपका कितना आ जाएगा? 150 - 4, यानी कि कितना हो जाएगा? 146। तो आराम से इस तरह से कर देना, बस सिर्फ आपको डिफरेंस देखना है कि तो उतना हम लोग माइनस कर देते हैं एलसीएम। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इसमें देखना है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 2, 3, 4, 6 से भाग करने पर शेषफल कितना है? 1 बचता हो। लेकिन 7 से पूरी तरह डिविजिबल है। इसको पहले अगर छोटा रहे तो उसको हम लोग ऐसे भी डिवाइड कर सके, देख सकते हैं 7 से कौन, तो 7 से कौन डिविजिबल है? ऐसे करके भी निकल जाओगे, या इसको फुल मेथड से बनाना है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम हम लोग निकाल लेंगे। इसका तो 2 है, 3 है, 4 है, 6 है। तो एलसीएम निकाल करके और मान लेते हो नंबर एक मान लेते हैं, +1, यही आपका, ये फाइंड कर लोगे, आपका आ जाएगा। तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 है, 4 3 12, यानी कि 12 इसका एलसीएम प्लस 1 से। अब इसमें देखना है कि 7 से डिविजुअल के लिए, मतलब एक्स के अगर 1 रख रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 12 1 13, 2 रख रहे 24 1 25, 3 36 1 37, होगा नहीं। 4 48 1 49, यानी कि एक्स बराबर 4 रखने पर आपका कितना ही आ जा रहा है? 12 × 4 + 1, यानी कि हो जा रहा है 7 से भी डिविजन। ऐसे भी बना सकते हो, या हम डायरेक्ट यहाँ से भी देख सकते हैं कि इससे डिविजुअल है, वो हम देख करके डायरेक्ट आंसर पर पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है, सेम उसी तरह के क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो 5 6 7 8 से भाग देने पर शेषफल इसमें कितना? 3 बचता है।
और 9 से पूरी तरह से डिविजिबल है। 9 से डिविजिबल का अर्थ है कि डायरेक्ट 9 देखने पर या 11 देखो तो डायरेक्ट पहले देख लो कि इसका सम 9 से डिविजिबल है। तो 8 4 12 3 15 ये है नहीं, ये 8 1 9 और 6 3 9, यानी कि करेक्ट है, ये 9 से डिविजिबल। बाद बाकी और चेक कर लो, 5 4 9 12 है नहीं, ये 9 6 15 है नहीं, तो ये सब नहीं। ऐसे भी निकाल लो, या पूरा अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, 5 6 7 और 8 है, इसका हम लोग क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ एक्स लगा दो और प्लस रिमाइंडर कितना, शेष 3 बच रहा है ना, ये करके आप आप एक्स के वैल्यू पुट करके देख लो, उस तरह से आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें फिर 0.6 1.8 और 0.36 का लघुत्तम वो निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट वाला ही हमेशा आपको देते रहता है क्वेश्चन, और उसमें बार बार कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो इसको सबसे आसान तरीका है कि हम लोग क्या करेंगे कि पॉइंट के बाद में सबसे ज़्यादा किस नंबर में डिजिट है, तो पॉइंट के बाद में इसमें दो, यानी कि अगर इसको बाई में करेंगे तो क्या 100 आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम इसका निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसमें क्या क्या करो कि 0.6 है, एक है 1.8 है, और अगला जो है 0.36 है। इसको क्या करेंगे कि 100 से ऊपर और 100 से नीचे मल्टीप्लाई करोगे, किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये पॉइंट के बाद में क्या है, दो डिजिट है, जब इसे पॉइंट हटाएंगे तो क्या नीचे 100 के आसपास आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा ये आपका, तो ये 60 आ जाएंगे, ये आपके 180, और ये आ जाएंगे आपका 360। अब बाई सबके बाई में क्या रहेगा, 100 100 100। अब इसका एलसीएम निकालते हैं हम लोग कैसे, तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालते हैं। फ्रैक्शन में क्या करते हैं कि ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएम निकालते हैं। एचसीएम मतलब कॉमन फैक्टर हम देखेंगे कि कॉमन सब में क्या था, सब में तो 100 ही है, तो नीचे वाले तो 100 आ जाएंगे, ऊपर क्या है, उस ऊपर का एलसीएम निकालेंगे तो 180 ऐसा है जिसमें 60 से भी डिवाइड हो रहा है, और आपका 36 से ही। तो ये कितना आ गया आपका 180 बाई एचसीएफ, इसका कितना आ गया 100, तो भाग दो कितना 1.8। इसको इस तरह से आराम से कर पाओगे, नहीं तो पॉइंट में आपको बहुत कन्फ्यूजन वो क्रिएट कर देगा अगर निकालोगे तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि अब देखो, बस ये देखना है कि लार्जेस्ट लिस्ट नंबर में हम लोग क्या निकालते हैं, तो एलसीएम, और लार्जेस्ट में क्या निकालते हैं, तो एचसीएफ। तो एचसीएफ हम लोग को फाइंड करना है। एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या हम लोग या तो जो डिविजन वाला रूल है उससे जाते हैं, उससे सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि ये दोनों का माइनस करेंगे, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 34। अब देखो 34 है, यहाँ ये भी आंसर हो सकता था, लेकिन एचसीएफ तो सभी में कॉमन होना चाहिए, तो इसमें तो टू टू से मतलब डिवाइड होगा नहीं, तो इसका फैक्टर तोड़ेंगे कितना आएगा 2 और 70 आएगा। 70 ऐसा है कि देखो 17 और 17 ये भी डिविजुअल है, तो एकदम 100% है कि आपका 17 ये क्या है, इसका कॉमन फैक्टर सब में है। अब 17 आ गया तो डायरेक्ट ऑप्शन देखो बी करेक्ट करके और निकल जाओ इस तरह से। अगर देखो कि अगर ये कॉमन मिल रहा है तो फिर हम ये दोनों को माइनस करके और उसमें जो अंतर आएगा उससे हम लोग देख करके उससे भी पहुंच सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अपना एक ही देख करके आपका आंसर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है कि आपका दिया हुआ है, सेम उसी तरह से करेंगे, इसका माइनस करो, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, तो 0 1, यानी कि 1120, फिर इस संख्या को इसके साथ माइनस करो, तो क्या आ जाएगा आपका, आपका आ जाएगा 2 2 4, और इसमें से घटा 0, ये आ जाएंगे आपका। अब इसमें अब देख लो, ये कॉमन फैक्टर आपको क्या लग रहा है, इसमें लग रहा है ना कि, और इसमें पूछा है वो बड़ी से बड़ी संख्या, तो देखो कॉमन फैक्टर आपका लग रहा है कि इस एक जो 1120 है, जो कि इसमें भी है, इसका क्या दुगुना ही हुआ है ना, यानी कि कहने का अर्थ हुआ कि आपका वो नंबर क्या है,
नंबर आपका है 12 1120 है, यानी कि इसी का हम मेरा क्या पूछा है, अंकों का योग पूछा है। तो आपका अंकों का योग क्या हो जाएगा, आपका 1 + 1 + 2 + 0 कितना आ जाएगा, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। तो इसको इस तरह से आराम से कर पाओगे। क्यों, कैसे हुआ, तो पहले तो इसका माइनस करेंगे, फिर इसके साथ, फिर आप इसको और इसको भी माइनस कर सकते हो, उसमें भी आपका 3360 आ जाएगा, जो कि ए कॉमन रहेगा। तो इसको इस तरह से हम लोग इजीली कर लेंगे और बहुत जल्दी आंसर पर पहुंच सकते हैं। तो ये आपका आ गया अंकों का योगफल। ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्या इतना 225 और 147 को दो अंकों वाली एक संख्या से भाग दी जाती है, एक संख्या से भाग दी गया तो शेषफल समान बचता है। शेषफल क्या समान बचता है, तो ऐसे अंकों मतलब दो अंकों वाली कितनी संख्या है, कितने अंकों वाली, दो अंकों वाली कितनी संख्या संभव है, पॉसिबिलिटी फाइंड करना है। तो मैंने जस्ट बताया था कि जब इसका चर्चा हो तो पहले हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, यानी कि 225 और 147 है, ये दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 8 और 78। अब इसका फैक्टर निकाल दो, फैक्टर निकालो, ये कितना 78 खुद ही है, डिवाइड होगा इससे, अगला किससे डिवाइड होगा, तो 39 से, फिर अगला क्या 26 या 78, यानी 26 से होगा, फिर आपका कितना से हो जाएगा, 13 से हो जाएगा, फिर आपका कितना 3 से भी हो जाएगा, बाद में कितने 2 से भी है। तो इसमें जो पूछा है ना कि कितनी संख्या संभव है, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें दो अंक वाली पूछा है, तो दो अंक वाली एक ए संख्या है, एक दो अंक वाली ये है, और यानी कि टोटल कितना है, 4 है। तो 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्या जो कि दिया है 875 और 2272, इसे तीन अंकों की एक संख्या, कितने हैं, तीन अंकों की एक संख्या से भाग दी जाती है तो शेषफल समान बचता है, तो उसके अंकों का योगफल फिर फाइंड करना है। तो इसके अंकों का योगफल फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग अभी क्या बताए थे कि जो 875 है और एक है 2272, इसका पहले माइनस कर लेंगे, माइनस कर लेंगे कितना आ जाएगा, माइनस करने पर आपका तो 7913 ये आपके आ गए। अब इसमें, अब इसका हम लोगों को फैक्टर, अब इसका भी फैक्टर देखना है, क्योंकि मुझे तीन अंकों वाली संख्या पूछा है ना, तो तीन, ये तो चार अंकों वाली है, तीन अंकों वाली पहले एक फैक्टर को ही देख लो कितना से डिविजिबल है। एक चीज़ आपको दिखाई दे रहा हो कि 9 1 10 और 7 3 10, यानी कि दोनों का अंतर करने पर जीरो आ जा रहा है, यानी कि 11 से डिविजिबल होगा। जब 11 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 11 के 11, 11 दूना 22 और 77, यानी 127 आ गया। तो अब इसमें देख लो ये दोनों नंबर में कौन 3 डिजिट का है, और तीन अंकों वाली संख्या ही पूछा है, तो तीन अंकों वाली संख्या ये है, यानी कि आपका जो नंबर आ गया आपका 127, यानी कि इसके अंकों मतलब जो डिजिट है उसका सम पूछा है, तो 1 + 2 + 7, यानी कि 10, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। तो इस तरह से जब भी पूछे इस तरह से आप बहुत आसानी से कर सकते हो, नहीं तो ऐसे बहुत लेंदी आपको पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो क्वेश्चन है, जो भी हाल ही में एनटीपीसी या ग्रुप डी के पिछले साल जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें सभी शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन देखने को मिला था, और बहुत सारे स्टूडेंट स्किप भी कर गए थे। तो इसको आप मुश्किल से 10 सेकंड में कर पाओगे, कैसे, तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन रहे तो पहले देखना है कि क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यूम, मतलब बताया था कि मैक्सिमम जब भी पूछे या लार्ज पूछे तो इसका अर्थ है कि हमको एसीएफ फाइंड करना है। इसका एसीएफ फाइंड कैसे करोगे, तो देखो 168 है और 2 2 3 4 है, इसमें देख लो कितना से, दो से डिविजिबल है ही, दो से कर दो, एक दो से हो जाएगा, दो से करोगे तो 8 और 4, और ये हो जाएगा 2 17। अब देखो एक तो दो से डिविजिबल हो गया, दो से हो गया, अब देखो
8 4 12 और 7 2 9, यानी कि 3 से भी क्या है, डिविजुअल है। तो 3 से भी डिविजुअल है, यानी कि 1 3 हो जाएगा। इसके बाद में आप डिवाइड करोगे तो आपका नहीं आ पाएगा, यानी कि 3 ना 6, मतलब आपका आंसर कितना हो जाएगा, बी है मैक्सिमम। इसमें कितना आ सकता है, तो मैक्सिमम इतना प्रकार के तेल कंटेनर में भरा जा सकता है। तो डायरेक्ट इस तरह से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो धनात्मक संख्याओं के बीच, ये भी क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में मतलब आपको देखने को मिला था, जो रेलवे के एग्जाम हुए थे। इसमें दे रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं के बीच के अंतर कितना है, 1360 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल कितना है, 5 आता है, और शेषफल कितना है, 40 आता है। तो बड़ी संख्या और एक संख्या जो ए है, इस कितना 21 25 है, इसके बीच क्या है, एचसीएफ फाइंड करना है। इस तरह के क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिला था, बहुत सारे स्टूडेंट स्किप कर गए थे। इसको बहुत इजीली कर पाओगे, मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे तो पहले स्मॉलेस्ट नंबर का एक फार्मूला निकाल रखा है, जिसका क्या होता है कि डिफरेंस देख लेना दोनों नंबर का, डिफरेंस डी मतलब डिफरेंस, डिफरेंस दोनों नंबर का माइनस आपका रिमाइंडर हो जाएगा बाई क्विसेंट यानी भागफल -1। ये आप फार्मूला याद रखना, आपका स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, तो डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 1360 है, माइनस रिमाइंडर 40 है, इसमें से आपका क्या है, भागफल 5 है, उसमें से एक माइनस कर देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, 1320, और ये घटकर 4 आ जाएगा। इसको डिवाइड कर दो, कितना हुआ, 332। मतलब आपका जो स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलर वाला नंबर जो है, 330 आ गए। अब लार्जर नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं, लार्जर नंबर है तो दोनों का अंतर 1360 दिया है ना, तो एक इसको ऐड कर देंगे, आपका निकल जाएगा, यानी कि 1360 प्लस दोनों का डिफरेंट है ना, तो ये डिफरेंट को हम लोग ऐड करते हैं तो क्या लार्जर नंबर फाइंड मतलब मिल जाता है। तो 30 हो गया, यानी कि 096A, ये आपके नंबर आ गए, ये लार्जर नंबर है। और अब पूछा है कि यहाँ पे कि बड़ी संख्या मेरा ए हो गया, और ये संख्या के बीच का एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ फाइंड करना है किसका, 1690 और 2125 का। तो इसको हम लोग फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि देखो इसमें ऑप्शन भी एक बार देख लेना, 5 है, 5 इसमें तो कॉमन है ही, 5 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 5 3 15, और 5 से डिवाइड करोगे तो 5 3 15 हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपका आ जाएगा 5 3 15, और 15, 5 3 15, 15 4 5 8 40, और इसका आ जाएगा कितना, तो 5 चौका 20, 5 दूना 10, 50 25, मतलब एक तो मेरा 5 आ ही गया है। नेक्स्ट मेरा, अब देखो दो इसमें कॉमन है नहीं, इसमें कोई आएगा नहीं। फिर एक बार 3 के डिविजुअल देख लो, 8 3 11, 3 11 3 14, जो कि होगा नहीं, मतलब 3 से कोई डिविजुअल है ही नहीं। तो अब इसका कॉमन फैक्टर कोई नहीं लग रहा है, यानी कि कोई है नहीं, यानी कि 5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं इसे बताने के लिए किया हूँ, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे देखते कि ये दोनों में कॉमन तो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि ये 0 वाला है और ये 5, यानी कि 5 तो आएगा ही। बाद बाकी अदर जैसे 45 है तो 9 इसमें तो है नहीं, 9 के डिविजुअल है नहीं, या 3 का तो होगा नहीं, 17 से आप देख कर चेक कर लो, होगा नहीं इसमें। तो डायरेक्ट आप देखते कि यहाँ पे क्या है, मतलब सिर्फ 5 दोनों में कॉमन है, तो ऐसे हम लोग करके ऑप्शन पे पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये भी क्वेश्चन मैं वही आरआरबी एनटीपीसी और जो ग्रुप डी के था सभी में एक कॉमन पूछे गए थे उसके प्री, तो एक क्वेश्चन मैंने लिया। इसमें क्या है कि ए बी दिया हुआ है कि 3 संख्या ए बी सी है, जिसमें ए बी का एलसीएम कितना है, 24 है, बी सी का कितना है, 36 है, और सी ए का कितना दिया हुआ है, 72 है। तो तेरा यदि संख्याओं का यथासंभव छोटी संख्या मान लिया जाए, छोटी संख्या मान लिया जाए, तो ए बी सी का मतलब वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले एलसीएम इसका कितना दिया हुआ है,
एलसीएम इसका दिया हुआ है आपका 24। बीसी का कितना दिया हुआ है? बीसी का दिया हुआ है आपका 36। और सीए का कितना दिया हुआ है? सीए का दिया हुआ है आपका 72। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आपको बहुत टाइम भी लेगा और आप आंसर भी गलत कर दोगे। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जैसे 2 3 5 हुए, ये सब क्या है, इसका कोई फैक्टर नहीं होता है। तो इसके पावर देखना है ये कितना है। इसको जैसे हम उस रूप में तोड़ेंगे तो कितना, 8 3 24, 8। यानी 8 से टूट रहा है ना, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3। और एक 3 है मतलब उसका पावर 1 कर देते हैं। इसको कितना, 4 नमा 36, मतलब 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2 आ जाएगा। ये 8 नमा मतलब 2 के पावर 8 को हम 2 के पावर 2 3 लिख सकते हैं। और 9 को लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर। अब इसमें हमको देखना है कि पहले इसमें देख लो कि ए निकालने के लिए ए दोनों में मतलब इसमें क्या कॉमन है। कॉमन क्या है मेरा, तो 2 के पावर 3। यानी कि आपका हो जाएगा ए का वैल्यू, पॉसिबिलिटी मतलब 90% चांस है कि 2 के पावर 3 आ जाएंगे। अब देखो, अब बी फाइंड करने के लिए तो ये दोनों में कॉमन क्या है। तो एक तो कॉमन मुझे लग रहा है कि कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें मिनिमम मतलब 2 इसमें है, इसमें 3 है, 2 है, तो एक तो 2 के स्क्वायर आएगा ही। यानी कि बी के नंबर फाइंड करने के लिए एक मेरा 2 के स्क्वायर आएगा। अब 3 वाले में हम देखते हैं कि इसमें स्क्वायर है और इसमें क्या है, 1 है। एक बार इसमें हम लोग देख लेते हैं सी के लिए। बी सी दोनों को एक साथ फाइंड करना पड़ेगा। तो सी के लिए हम लोग देखेंगे कि इस दोनों में क्या कॉमन है। तो इस दोनों में देखो कि आपको 3 के स्क्वायर क्या है, कॉमन है। तो सी का एकदम आपका 100% है कि 3 का स्क्वायर हो गया। तो अब ये दोनों में मुझे देखना है, मतलब ये एक तो इसका ही निकल गया। तो अब इसमें 1 3 था कि नहीं, इसमें 1 3 था, इसमें 2 था, तो 1 3 तो कॉमन होगा, यानी कि एक इसका 3 भी आ गया। तो इसका वैल्यू अब हम लोग आ गए आंसर पर, मतलब इसका हो गया 8 और इसको 4 3 तो 12 हो गए। और ये कितना हुआ, 9। यानी कि ए का वैल्यू 8 और बी का 12 और सी का 9 आ गया। तो पूछा है कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या होगा। तो 8 + 12 + 9 यानी कितना हो जाएगा आपका 29। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्या हमने किया कि पहले ये दोनों में कॉमन में देखा, कॉमन ये दोनों में क्या था। तो दोनों में जैसे ए निकालने के लिए ए एक इसमें था, तो ए इसमें कॉमन था। फिर ये दोनों में कॉमन क्या था, तो 2 का पावर 3 यानी कि ए 2 का वैल्यू हो गया। फिर बी 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 इसमें और सी सी इसमें, तो बी के लिए मैंने देखा तो इस दोनों में मिनिमम तो 2 स्क्वायर आ ही रहा था, 2 स्क्वायर ले लिया। फिर उसके बाद में सी सी निकालने के लिए सी दोनों में क्या कॉमन था, तो इसमें मुझे कॉमन मिला था 3 का स्क्वायर, तो ए 3 का हो गया। फिर इसमें 2 स्क्वायर था और इसमें मैं ऑलरेडी 2 स्क्वायर तो ले चुका था बी के लिए। अब इसमें 1 3 था, उसमें डबल था, तो मिनिमम मुझे चाहिए, तो 1 3 यहाँ पे मिल गया। तो इस तरह से हम लोग नंबर फाइंड कर लिए, उसके बाद में मेरा यहाँ पे डिजिट निकल गया। तो इस तरह से आप इजीली मतलब कर पाओगे इस तरह के क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट वो हो गया, इसके बाद में मैं कुछ और इसका फैक्ट बता देता हूँ एलसीएम एचसीएफ का। कि जैसे पावर में कभी कभी आपको क्वेश्चन ए अलजेब्रा टाइप में देता है। जैसे मानते हैं कि आपको दे देगा कि x² y z और x³ y² z 5। इसका आपको बोलेगा कि यहाँ पे एलसीएम इसका क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग एलसीएम में क्या करते हैं, इस तरह के जब होता है तो एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं कि एलसीएम में तो पूरे नंबर ले, मतलब जो मैक्सिमम पावर क्या है, एक्स का मैक्सिमम पावर देखो दोनों में क्या है, तो x³ और वाई का मैक्सिमम पावर क्या है, तो इस वाले में है y² है। और जेड का मैक्सिमम पावर कितना है, 5 है, तो जेड का कितना है, 5 है। तो ये आपका क्या हुआ, एलसीएम आ गया। एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें देखते हैं कि मिनिमम होना चाहिए।
तो इसमें जेड मतलब इसमें एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, तो मिनिमम तो एक्स स्क्वायर है ही सब में, तो मिनिमम पार्ट ले लेते हैं यानी एक्स स्क्वायर। इसमें वाई है, इसमें वाई स्क्वायर है, तो मिनिमम क्या है, वाई है, यानी पावर में वन है, मतलब वाई ले लिए। फिर जेड यहाँ है और जेड के पावर फाइव है, तो मिनिमम क्या है मेरा जेड है, तो ये है। इस तरह से हम लोग इसको आराम से कर लेते हैं। नेक्स्ट जो, या इस तरह के और भी बहुत सारे आपको तीन यहाँ पे तीन चार भी दे सकता है, तो उसमें हम लोग कॉमन देखते हैं कि कॉमन सब में क्या है, वो उस कॉमन को लेकर हम लोग क्या है एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। आगे कुछ जैसे फैक्टर में आता है, जैसे मैं इसको नोट डाउन कर लेना। एक्स कोई नंबर है, इसके पावर एन है, प्लस ए है, इसके पावर एन है। तो इसका बोलेगा कि एचसीएफ फाइंड करने के लिए, तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए सब उस जहाँ पे आपको कंडीशन दिया रहेगा कि एन इक्वल टू आपका दिया रहेगा ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, तो एन ऑड नंबर दिया रहेगा, तो मेरा एचसीएफ क्या हो जाता है, तो एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए आपका एचसीएफ आ जाता है, समझे। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले मैंने बताया था कि ये क्या है, दोनों का बेस दोनों का सेम है, तो ऊपर वाले इस वाले पार्ट का एचसीएफ देखेंगे। यानी एचसीएफ देखने के लिए क्या करेंगे, थ्री है, इसके पावर कितना है, थ्री इंटू फाइव लिख सकते हैं, प्लस वन है। इसको क्या लिख सकते हैं, थ्री है, यहाँ पे सेवन इंटू फाइव लिख सकते हैं, प्लस वन है। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, पाँच पाँच कॉमन आ रहा है, तो यानी कि थ्री के पावर फाइव और प्लस वन, ये आपका क्या हुआ, एचसीएफ आपका आ गया, मतलब एचसीएफ आपका ये आ गया। इस तरह से आप इजीली कर पाओगे। या एक और जैसे यहाँ पे दिया होगा कि तीन है, तीन के पावर तीन है, फिर इसके भी पावर दे देगा, थ्री 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 है, और प्लस में वन है, फिर नेक्स्ट आपका दे देगा कि थ्री है, और यहाँ पे थ्री थ्री के पावर फोर है, तो प्लस वन है, तो इसका बोलेगा कि इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ का इसमें हम लोग क्या है, ई ये एचसीएफ हो गया, इसमें एलसीएम निकालते हैं तो क्या आ जाता है, एलसीएम हम लोग फाइंड करते हैं तो आ जाता है कितना, जिससे पाँच तो कॉमन है, तो पाँच त्रिक पंद्रह सते 105, यानी कि आपका पूरा एलसीएम निकाल देते हैं, यानी कि आपका आ जाता थ्री, और आप सात पचे पैंतीस 105, 105 प्लस वन, ये आपका एलसीएम आ जाते हैं। अब इसमें फाइंड करना है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखो थ्री है, थ्री के पावर थ्री, और पावर में थ्री 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 प्लस वन को लिख सकते हैं कितना, थ्री थ्री इंटू थ्री के पावर थ्री थ्री थ्री, यानी कि इसी को तो मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कोई भी संख्या, जैसे थ्री इंटू थ्री करते हैं तो क्या होता है, थ्री का स्क्वायर होता है, क्योंकि एक पावर ए ऐड होकर मेरा टू हो जाता है। तो वही यहाँ फोर था, एक यहाँ पे और मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा किस फॉर्म में आ गया, यानी कि इस फॉर्म में आ गया। तो अब क्या हो जाएगा, मेरा कॉमन मेरा क्या बच रहा है, मतलब ये मेरा कॉमन आ गया, मतलब ये जो पार्ट है ना इसके साथ कॉमन आ गया, प्लस में ये कॉमन आ गया, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो एचसीएफ इसका जब फाइंड करेंगे तो एचसीएफ मेरा आ जाएगा और थ्री के पावर थ्री के पावर थ्री थ्री थ्री, ये आपका आंसर हो जाएगा, प्लस में वन है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इजीली कर पाओगे, और इस वीडियो को दो तीन बार आप देखो, आपका जो भी कंसेप्ट बताया है वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।